अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामईन कराम, हाजरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो भाइयों, हम लोग ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर मालूमात रहेगा तो इसका फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। जो मैं उन्वान लेके हाजिर हुआ हूँ वो ये बताऊँगा कि कितने अक़साम यानी कितनी क्वालिटी के हम लोग वज़ू कर सकते हैं, कितनी तरह से हम लोग वज़ू कर सकते हैं, उसके अक़साम तो मैं बताऊँगा 6। ठीक है, कि किस किस चीज़ से कब कब कैसे कर सकते हैं हम वज़ू। ठीक है, तो हम ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, उसका फिर फ़ायदा उठा सकते हैं और मालूम रहेगा तो ही फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला तरीक़ा जो है पानी से वज़ू करना, मशहूर है। यानी पानी अगर है तो हम पानी से वज़ू करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करेंगे। ठीक है, तयम्मुम मट्टी से। दूसरा तरीका है कि तयम्मुम करना अगर पानी ना मिले तो। अब उसमें क्या है कि ज़मीन पे हाथ मारने का हुक्म जो हदीस में है कि अपने हाथ को बिस्मिल्लाह कर कर एक बार मारना है, फिर उसमें फूंक मारें आप ताकि मतलब पूरी मट्टी ना लग जाए, और चेहरे पे फेर दें एक बार, और बाएं कलाई से दाहिने के ऊपर और दाहिने से बाएं के ऊपर। ये हो गया तयम्मुम, यानी आपका वज़ू हो गया। और अगर किसी पे गुस्ल वाजिब है, नहाने की ज़रूरत है, तो भी यही सिस्टम है। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो यही सिस्टम अख्तियार करें। और अगर बीमारी है, नहा नहीं सकते हो और गुस्ल करना ज़रूरी है, ठीक है, डॉक्टर ने मना किया है या आपको पता चलता है कि मैं ठंड पानी से नहाता हूँ, गर्म नहीं है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो आप ये तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं वज़ू के लिए भी और नहाने के लिए सेम। और फिर दोबारा वज़ू नहीं करना है, यानी इसी से आप नमाज़ पढ़ लें, इसी से जो भी यानी इबादत के अहकामात हैं पूरा करें। तो नंबर 1 पानी से, नंबर 2 तयम्मुम से। ठीक है, तो तयम्मुम वाला ये आपको गुस्ल में भी सेम काम दे सकता है अगर आप मजबूर हैं तो। ठीक है, और जब तक पानी ना मिले तब तक आप इसी तयम्मुम से ही अपना काम चलाएं, चाहे 10 साल गुजर जाए। लेकिन जब भी आपकी वो मुश्किल हल होगी तो आपको नहाना होगा। जबकि मान लीजिए हमने तयम्मुम किया, ठीक है, नमाज़ पढ़ लिए, अब दूसरे वक्त में हमें पानी मिल गया, तो अब ये नहीं कि तयम्मुम करना है, तो अब हमें पानी से वज़ू करना है। ठीक है, वो मुश्किल आपकी हल हो जाएगी तो आपकी सिस्टम क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि ना पानी हो और ना मट्टी, तब क्या करेंगे? ऐसा टाइम आ सकता है कि हमें ना मट्टी मिले ना पानी, फिर भी तो नमाज तो हमें पढ़ना है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे फ़्लाइट में भी ना पानी है और ना मट्टी है। ठीक है, अब कोई कहे 4 घंटा सऊदी अरब जाने के लिए लगता है, तो इतनी देर में क्या होता है? ठीक है, अमेरिका जाने के लिए 9 घंटा लगता है, तो 9 घंटे में कितने वक्त आएंगे हमारे नमाज के? तो क्या इसी हम रहें बेनमाजी? नहीं। और जब मुझे मालूमात नहीं थी तो मैं क्या करता था, फ़्लाइट में बाथरूम में जाके बहुत मुश्किल से वज़ू करता था। हाँ, जबकि बहुत गंदगी होती है, वज़ू करने लायक नहीं रहता है, लेकिन मुझे जब मालूमात नहीं थी तो कैसा भी वज़ू करके फ़्लाइट में नमाज़ पढ़ लेता था। लेकिन जब अब मालूम हो गया है तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ़ इरादा कि मैं वज़ू से हूँ, बस नमाज को स्टार्ट कर दीजिए आप। क्योंकि कुरान में क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, सूरह तगाबून की आयत नंबर 16 और सूरह बकरा की आयत नंबर 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा ये है कि अल्लाह ताला किसी पे उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सकते।
और सूरह तगाबून की जो आयत है, आयत नंबर 16 की, अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम में इस्तिताअत हो। तो अब मिसाल के तौर पे हमें यानी नमाज खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज है, ठीक है, लेकिन एक आदमी का पैर टूटा हुआ है या बीमार है या चारपाई से नहीं उठ सकता है, तो वो लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, इशारा नहीं कर सकता तो मन में पढ़े। तो क्या है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम में ताकत है। नहीं अब कोई कहे नहीं मैं खड़ा होऊंगा तभी नमाज़ पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, तो ये तो जहालत वाली बात है ना, ठीक है। और जो जिस तरह पढ़ सकता है, जो जिस लायक हो, उस तरह अपनी तहारत को हासिल करे। तहारत नहीं हासिल कर सकता तो ऐसी नमाज़ पढ़े। वो खुद कर सकता है ठीक है, नहीं तो वारिसान कराए, अगर कोई भी ना हो तो वैसी नमाज़ पढ़ो इरादे से, ठीक है। तो तीसरा क्वालिटी क्या बताया कि ना मट्टी मिले ना पानी, तो क्या करेंगे, इरादा। जैसे कोई चांद पे जा रहा है, कोई मुसलमान अगर चांद पे जा रहा है, नमाजी परहेजगार, तो क्या करेगा, पानी ढूंढते बैठेगा। सुना हूँ कि वो अपनी यूरिन यानी पेशाब को दोबारा रिफ़ाइन करके फिर पीते हैं वहाँ पे। हाँ, इतनी किल्लत होती है पानी की। तो वहाँ पे हम वज़ू करने ढूंढेंगे या मट्टी ढूंढते फिरेंगे क्या? अगर 6 महीने के लिए गए हैं तो तब तक बेनमाजी रहें? नहीं। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें अगर दीन का इल्म रहेगा तो हम कहीं भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका है कि पानी भी ना मिले और मट्टी भी नहीं मिले तो क्या करेंगे, इरादा कि मैं वज़ू से हूँ बस। चौथा तरीका, दुनिया में देखे होंगे कि कुछ लोग का तिजारत होता है, समुंदर में हीरा ढूंढते हैं, मछलियाँ ढूंढते हैं और अच्छी कोई मतलब तरह तरह की चीज़ टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं और अपने मतलब रोजी रोटी के सामान ढूंढते हैं अंदर, ठीक है ना। तिजारत समुंदर में बहुत है। तो कोई 5 घंटे के लिए गया है सिलेंडर लेके, तो क्या करेगा, ऐसे उसमें हिल जाएगा कि वज़ू हो गया? नहीं, उसका तरीका देखना पड़ेगा ना। इसमें अख्तियारी है, ये वज़ू रहेगा अख्तियारी, तुम्हारे अख्तियार में है। तो मैंने जब अपने आलिम से मतलब टीचर से पूछा कि किस तरह वज़ू करेंगे, गोताखोर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गोताखोर, जो पानी में जाके मछलियाँ ढूंढते हैं और मतलब रिसर्च करते हैं तरह तरह का, और भी अपना सोना चांदी पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसमें अख्तियारी है कि अगर थोड़ा दूर पानी में गया है और नमाज का टाइम हो गया तो बाहर आके वज़ू करके नमाज़ पढ़े फिर जाए। लेकिन अगर वो बहुत डीप में चला गया है, बहुत डीप में चला गया है, भैया आना तो मुश्किल है, तो वो इरादा करेगा अंदर और वहीं नमाज़ पढ़ेगा पानी के अंदर। मैंने देखा था यानी यूट्यूब पे एक प्रोग्राम था, वो पानी में नमाज़ पढ़ते हुए ऐसा। तो हाँ, आप नमाज़ पढ़ें, जैसा रुकू सजदा जो कर सकते हैं करें, क्योंकि सिलेंडर आपके पास होता है ऑलरेडी। जिस तरह इशारे से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है आपको नमाज, ये नहीं कि इकट्ठा पूरे दिन की एक ही बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है। वो तो जंगे खंदक के मौके पे जो मदीने में खंदक खोदी गई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था, तब कज़ा हुई थी नमाज। बाकी और लड़ाइयों में आधे पढ़ते थे, आधे मतलब आधे लड़ते थे, आधे नमाज़ पढ़ते थे, इस तरह है। तो ये तरीका क्या है कि जो गोताखोर होते हैं, अगर ज़्यादा अंदर चले गया तो अख्तियारी है ये वज़ू, अगर ज़्यादा अंदर है तो इरादा कर लेगा क्या कि मैं वज़ू से हूँ और नमाज़ पढ़े, ठीक है। ये कितने तरीके हो गए? 4। पांचवा ये है कि मान लीजिए हम रेगिस्तान में हैं, सफ़र में हैं और पानी हमारे पास है और मट्टी है, तो पानी इस्तेमाल करेंगे कि मट्टी? अब पानी इतना है कि अगर पिएंगे तो यानी अगर वज़ू करेंगे तो पिए बगैर मर जाएंगे। भाई लोग जाते हैं ना लंबा लंबा रास्ता अपने ज़मीन पे, खेतों में, बहुत दूर दूर निकल जाते हैं। तो मान लीजिए वो कहे कि नहीं मैं वज़ू से नमाज़ पढ़ूंगा, वज़ू करके ही पढ़ूंगा, पानी से, पानी है, तो फिर उसकी जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा दूर डेजर्ट में चले गया है। जैसा अरब के लोग बहुत दूर दूर निकल जाते हैं, हाँ, बहुत दूर दूर निकल जाते हैं। तो ऐसे हालत में आपको तयम्मुम करना है, पानी भी है और मट्टी भी है, लेकिन पानी इतना है कि अगर वज़ू कर लेंगे तो शॉर्टेज हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो ऐसे हालत में, क्योंकि जान की बहुत ज़्यादा कीमत है अल्लाह के नज़दीक। भाई खंजीर का गोश्त हराम है ना, लेकिन अल्लाह ने अगर जान जाने की ख़तरा हो तो खा सकते हैं कि कितना, कि जब तक जितना तुम्हारी ज़िंदगी बाकी रहे, बाद में जब आसानी हो तो छोड़ दो, है ना। तो मजबूरी में यानी जान की कितना कीमत है कि हराम चीज़ खा के अपनी जान बचा लो।
तो ये तो पानी भी अगर हम वज़ू कर लेंगे तो पीने के लिए क्या रहेगा भाई, मट्टी थोड़ी ना खाएंगे भी, पानी से कुछ एक आध दिन निकल सकता है अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगे, तयम्मुम, और पानी को बचा के रखेंगे पीने के लिए। ये कितनी क्वालिटी हो गई, कितने अक़साम, 5। छठवां ये है कि पानी भी है और मट्टी भी है, और मट्टी भी खूब ज़्यादा है और पानी भी खूब ज़्यादा है, लेकिन अब हम में इतनी इस्तिताअत नहीं है, यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उठ के मट्टी को हाथ लगा सकें, हम में इतनी ताकत नहीं कि उठ के वज़ू कर सकते हैं। कौन लोग हैं, जो बीमार है, हाँ, जिसकी बस यानी सोच, यानी उसके जहन बाकी है, सिर्फ इरादे में यानी जो करना है कर सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए है ना। उसको अगर वारिसान है लेकिन वो कह नहीं सकता है, उसको ये पता है कि पानी भी रखा होगा मट्टी भी रखा होगा, तो वो क्या करेगा, इरादा करेगा, ठीक है, इरादा करेगा कि मैं वज़ू से हूँ, और वो लेटे लेटे नमाज़ शुरू कर दे। हमारे टीचर बताते थे अक्सर अपनी तकरीर में कि बर्रे सगीर यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नमाजी रहते हैं तकरीबन पूरी लाइफ, लेकिन मरने के करीब बेनमाजी काफिर होके मरते हैं। क्या वजह है, ला इल्मी, काफिर होके मरते हैं, बेनमाजी होके मरते हैं। वजह क्या है, मालूमात नहीं। अब अक्सर मैं कई जगह गया हूँ अपने मतलब ख़ास लोगों में, तो पूछता हूँ कि भाई नमाज वमाज पढ़ते कि नहीं, तो अक्सर मुझे जवाब यही मिला है, यहाँ की भी बात बता रहा हूँ, कि नहीं वो तो तहरत हासिल ही नहीं कर सकते हैं, पाक साफ नहीं रह सकते हैं, पेशाब चूरा है, संडास लगी है, ये लगी है, तो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे। यानी अक्सर ये अभी मैं मतलब जल्दी की बात बता रहा हूँ, लोगों का जवाब ये अक्सर का यही आता है कि नमाज़ कैसे पढ़ेंगे जब नहा धो नहीं सकते हैं। तो मुझे जो मालूमात था वो बता दिया कि आप उसी हालत में नमाज़ पढ़ें, जितना आपके वारिसान साफ़ कर सकते करें, जितना आप खुद साफ़ कर सकते। पहली बात तो खुद जितना कर सकते करो, ठीक है, नहीं कर सकते तो वारिसान करें, अगर वारिसान नहीं कर सकते हैं तो फिर उसी हालत में नमाज़ पढ़ो, चाहे पूरे बदन में संडास और पेशाब लगा हो। तो ये छठा वाक़या क्या था कि मट्टी भी है और पानी भी है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उठ सके। ठीक है, वो आवाज़ दे सकता है, लेकिन वारिस में से कोई एक ही है, वो चले गया है बाज़ार, तो अब क्या करे, या कहीं चले गया फंस गया, या चले गया था गाड़ी ख़राब हो गई, एक ही था देखने वाला भाई, और ये आवाज़ पूरा मतलब दे रहा है कि आओ मुझे ये दो वो दो, लेकिन अब इसमें इतनी ताकत नहीं कि ना मैं मट्टी ले लूँ, ना तयम्मुम कर लूँ, ना वज़ू कर लूँ। तो ऐसे हालत में ये इरादा करेगा। और कभी कभी वारिसान हों भी, लेकिन वो कह नहीं सकता है, लेकिन उसकी जहन बिल्कुल बराबर काम कर रही है, यानी उसके होश हवास बिल्कुल बरकरार है। तो ऐसे में क्या करेगा, इरादा करेगा कि मैं वज़ू से हूँ और पाक हूँ। भले अगर संडास पेशाब जो भी, अगर गुस्ल वाजिब भी हो तो क्या करेगा, इरादा करेगा। क्योंकि कुरान की आयत जो 286 सूरह बकरा की है बहुत प्यारी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी पे उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। खड़े होके पढ़ सकते हो खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ सकते हो बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ सकते हो, हदीस है सब, लेट के पढ़ो, जिस तरह तुम पढ़ सकते हो, जितनी तुम्हारी ताकत है। और हमें एक बात ये मालूम होना चाहिए, वो जो एक चिकनी मिट्टी का हम लोग साबुन बना के रखते हैं ना, वो नहीं सही तरीका है। क्योंकि अरब में मैं देखा हूँ अस्पतालों में ऐसे एक डब्बा आता है स्पंज टाइप में, उसमें धूल रहती है, तो मरीज़ लोग क्या करते हैं उसमें बिस्मिल्लाह करके एक बार ऐसी मारते हैं, बिल्कुल मतलब धूल उड़ती है, और वही ये फूंक मार के चेहरे पे लगाए, इधर लगाए इधर लगाए। लेकिन ला इल्मी में कुछ बताते हैं कि भाई वो मट्टी का साबुन बना लेते हैं और वही मरीज़ को ऐसा हाथ लगा देते हैं। नहीं, धूल लगना शर्त है, और ज़मीन पे हुक्म है हाथ मारने का, तो ज़मीन पे नहीं मार सकते हैं, ठीक है, तो धूल ही रखो। मैं खुद क्या करता था, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं, जैसा सऊदी अरब में नहीं मिलता है, तो धूल बाहर से लाके एक गट्टे पे फैला के रखता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी, ठंडी ज़्यादा है तो उसमें बिस्मिल्लाह करके एक बार मार लो। तो छठा तरीका ये है कि पानी भी है और मट्टी भी है, लेकिन हमें इरादा करना है। क्यों? कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उठ के इसको कर लें। भाइयों,
और गुस्ल वाजिब भी हो तब भी आप, अगर डॉक्टर ये बोल दिया है कि आपकी तबीयत ख़राब है या आपको बुखार है या आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो आप बस तयम्मुम कीजिए और मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़िए और कुरान पढ़िए और दिल में तंगी महसूस ना करिए, तंगी महसूस बिल्कुल ना करिए। क्यों? मदीने में एक वाक़या आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, एक सहाबी को गुस्ल की हाजत हुई, मतलब वाजिब हो गया था, तो उसने मसला दरियाफ़त किया लोगों से, सहाबी ने। तो लोगों ने कहा कि नहाना होगा, उसको नहला दिए, वो मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि तुम लोगों ने उसको मार डाला, तुम लोगों ने उसको मार डाला। ठीक है? तो ये इससे क्या पता चलता है कि उसके लिए तयम्मुम काफ़ी था, तयम्मुम काफ़ी था। और बेशुमार वाक़या मिलते हैं। कोई कहता है कि मैं तयम्मुम के वजह से ज़मीन में ऐसा लोट गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं कि मतलब ज़मीन पे एक बार हाथ मारो बिस्मिल्लाह करके, चेहरे पे लगाओ और कलाइयों पे लगाओ, बस एक बार। तो इस तरह के यानी बेशुमार वाक़या हैं। यानी गुस्ल वाजिब भी है, फिर भी आप मट्टी से तयम्मुम करो और अपना काम करते रहो, और जैसे ही पानी मिले तैसे ही हमारे लिए सिस्टम बंद हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो मैंने बताया आप लोगों को, यानी कितने अक़साम हैं, यानी कैसे कैसे वज़ू कर सकते हैं, किस तरीके से, एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। नंबर 1 है पानी से वज़ू करना। नंबर 2 है अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम से, और अगर दोनों ना मिले तो इरादा कर लेना है। और अगर गोताखोर है, पानी के अंदर है तो अख्तियारी है, ज़्यादा अंदर है तो इरादा कर ले। और 5वां तरीका है कि अगर हमारे पास पानी कम है तो वज़ू नहीं करेंगे, तयम्मुम करेंगे। और 6ठा तरीका ये है कि पानी भी है और मट्टी भी है लेकिन हम उठ के कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? इरादा करेंगे कि मैं वज़ू से हूँ। अगर गुस्ल वाजिब है तो मैं ये भी इरादा करूँ कि मैं पाक हूँ, बस। ठीक है? और हम अपनी इबादत बराबर करेंगे। तो भाइयों, इसमें यह है कि हमारे इधर अगर लाइल्मी का यही जो बड़ा नुकसान है कि हम तो नमाजी रहते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे के हालत में हो जाते हैं तो ये पेशाब चू रहा है या पाइप लगी हुई है या संडास लगा हुआ है, यही बहाने हैं। सब कुछ लगा हुआ है। अगर खुद धो सकते धो, वारिसान धोए, नहीं तो फिर वैसे नमाज पढ़ो। ठीक है? अगर इस तरह अल्लाह ताला कह देगा तो मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। अल्लाह ताला आसानी चाहता है, और बुखारी मुस्लिम के हदीस है, दीन बहुत आसान है। इन्न दीना युस्र वलन युशद्दद दीना अहदुन इल्ला गलबा। यानी जो तशद्दुद करता है दीन में, वो दीन उस पे ऊपर गालिब आ जाती है। मैंने अपने टीचर से पूछा था तशद्दुद से क्या समझूँ मैं, जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा था, तो ये हदीस जब आई कि दीन में अगर तशद्दुद करेंगे तो दीन हमारे ऊपर गालिब आ जाएगी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि दीन हमारे ऊपर कैसे गालिब आएगी। तो हमारे टीचर ने समझाया कि मिसाल के तौर पे मुसाफिर को ज़ोहर की सिर्फ 2 रकात पढ़नी है फ़र्ज, बाकी नमाज नहीं पढ़ना है। अब कोई कहे नहीं मैं 4 रकात ज़ोहर भी पढ़ूँगा, सुन्नत भी पढ़ूँगा, तो इसको कहते हैं तशद्दुद। तशद्दुद मिसाल के तौर पे पानी नहीं है, तयम्मुम का हुक्म है, अब कोई कहे नहीं पानी से नमाज पढ़ूँगा, तो इसको क्या कहते हैं? तशद्दुद। अब भाई दोनों चीज़ नहीं है तो क्या वैसे बेनमाजी रहेंगे? कोई कहे कि नहीं मुझे पानी ही चाहिए या तो मट्टी चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं? तशद्दुद। यानी जो छूट मिली है उस छूट का हम फ़ायदा उठाएं, तशद्दुद ना करें। जो हदीस कुरान में जिस चीज़ का छूट मिल जाए, जिसकी रुखसती मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम अपनाएं। तो अगर हम तशद्दुद करेंगे तो दीन हमारे ऊपर गालिब आ जाएगी। तो वही है कि जब भी जितना आप में इस्तिताअत हो उतना करो, बाकी छोड़ दो अल्लाह के ऊपर, यानी अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो जो मैंने बताया भाइयों, अगर इन सब हदीसों से किसी को और ऊंची हदीस या इससे अच्छी क्वालिटी का किसी के पास अमल मालूमात हो तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद।